नमस्कार। मैं वंदना सक्सेना जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा टॉपिक है ध्वनि नियम। कि ध्वनि जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो भी ध्वनि निकाल रहे हैं, उसके अपने कुछ नियम हैं। यदि कोई भी क्रिया किसी विशेष परिस्थितियों में, सब देश कालों में हुआ करती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? नियम कहते हैं। मतलब जनरल भाषा में अगर कहें तो कोई भी बात, कोई भी क्रिया, कोई भी वस्तु, इस तरीके से कोई भी प्रत्यय है वो किसी विशेष परिस्थितियों में सभी देश और कालों में हो जाए तो वह नियम बन जाती है। ध्वनि के लिए भी यही है कि ध्वनि का विकास सहज है, यानी एक तो नॉर्मल है कि विकास होगा इसकी निश्चित गति को देखकर, यानी ध्वनि की निश्चित गति को देखकर जो नियम बना लिए जाते हैं उन्हें ध्वनि नियम कहते हैं। तो ध्वनि नियम किसे कहेंगे? कि ध्वनि की निश्चित गति को देखकर, निश्चित गति यानी सब देशों कालों में जो भी उसकी गति हो रही है उस हिसाब से जो नियम बना दिए गए हैं उन्हें ध्वनि नियम कहते हैं। इस नियम की परिभाषा जो है वो टकर ने बहुत अच्छे से दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में ध्वनि नियम को बताया है कि किसी भाषा के ध्वनि नियम से आशय उस भाषा में होने वाले उस नियमित ध्वनि विकार से है जो किसी विशेष काल एवं विशेष परिस्थितियों में किसी विशिष्ट ध्वनि या ध्वनियों से संबंधित है। यानी कि जो भाषा है वो विशिष्ट देश, काल और परिस्थितियों में ध्वनि के विकास से संबंधित है। इसको दूसरे शब्दों में अगर सुन लें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा में विशिष्ट देश, काल तथा परिस्थितियों में ध्वनि विकास संबंधी समान प्रवृत्ति अधिकांश स्थानों पर मिलती है। तो उसके आधार पर जो नियम बना लिए गए हैं, जो सूत्र बनाए गए हैं, वह उस भाषा के ध्वनि नियम कहलाएंगे। अब ये ध्वनि नियम कितने तरीके के हैं? वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं ध्वनि के नियम वो हैं, पहला विशेषीकरण का नियम। कि विशेषीकरण का नियम किसे कहेंगे? कि जब किसी भाव, अर्थ एवं विचार की अभिव्यक्ति के लिए अनेक शब्द, प्रत्यय आदि प्रयुक्त हों और फिर धीरे धीरे उनमें एक या दो बच जाएं और बाकी सब क्या हो जाएं? विलुप्त हो जाएं, तो उसे विशेष भाव या विशेषीकरण का नियम कहते हैं। विशेषीकरण में क्या बात है कि पहले तो बहुत सारे शब्द थे एक ही अभिव्यक्ति के लिए, किसी भी भाव के लिए हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे से उन शब्दों में से जो है कुछ शब्द क्या हो जाएं? लुप्त हो जाएं या उनका प्रयोग होना बंद हो जाए और उसमें से कुछ दो एक बच जाएं, तो वो क्या हो कहलाएगा? विशेषीकरण का नियम, ध्वनि का विशेषीकरण का नियम। क्योंकि ध्वनि में वही बात क्या हो रही है, दूसरा सुन रहा है और फिर उसको समझ के वही प्रयोग कर रहा है। दूसरा है भेदीकरण का नियम। इसे भेदभाव का नियम कह सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि भेदभाव का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि समानार्थी शब्द जब अपनी जो है एकार्थता को छोड़ दे, मतलब एक अर्थ को छोड़ दे और उसके अर्थों में भेद या अंतर आ जाए, तो उसे भेदीकरण का नियम कहते हैं। जैसे कि अगर कहें तो डॉक्टर आपके लिए अलग अर्थ रखेगा, हकीम अलग अर्थ रखेगा, वैद्य अलग अर्थ रखेगा। और हालांकि ये जो हैं तीनों शब्द कैसे हैं? समानार्थी शब्द हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? अपना एक अर्थ छोड़ देते हैं और फिर वो अपने भेदभाव में, डॉक्टर अंग्रेजी वाले डॉक्टर को हम लोग ले लेते हैं हकीम, जो गांव में ऐसे बैठ जाते हैं, या वैद्य जो क्या कर रहा है? आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर रहा है, उसे वैद्य का नाम दे देते हैं। सब कौन से?
समानार्थी शब्द हैं ये सब। अगला है विभक्तियों का नियम, विभक्तियों के भग्नावेश का नियम। अपनी प्रकृति के अनुसार जब भाषा संयोग अवस्था या वियोग अवस्था में गुजरती है या बढ़ती है, कह लें कि जो है कोई भी चीज़ बोली जा रही है तो उसमें से किसी एक जो है शब्द का लोप कर दें लेकिन उसका अर्थ वही रहे तो उसे कहेंगे हम विभक्तियों का नियम। जैसे कि अगर हम विद्यालय बोलें तो विद्या प्लस आलय होता है, लेकिन विद्या और आ का लोप हो जाता है, इसमें विभक्ति का नियम लग जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? विभक्ति का जो है भग्नावेश का नियम, विभक्तियों के भग्नावेश का नियम। अगला है मिथ्या प्रतीति का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि जब हम किसी शब्द या किसी अर्थ का बोध हो गया और जो है वह अर्थ जो है स्थिर हो गया, यानी कि हमने कोई नया शब्द ऐसा सुना और उसके बाद उसका अर्थ जो है उसमें कुछ जोड़कर या उसको कुछ घटाकर उसमें क्या कर दिया, उसके अर्थ को बदल दिया और वो फिर वो उसी अर्थ में चलने लगा, तो उसे क्या कह देंगे हम? मिथ्या प्रतीति का नियम। उदाहरण अगर देखें तो जैसे सुर माने क्या समझते हैं आप लोग? हम सब लोग जानते हैं सुर माने जैसे देवता सुर है, तो सुर का जब हमने असुर असुर कर दिया तो असुर का अर्थ हुआ कि जो बुरा, अ माने बुरा था और बुरा देवता, और लेकिन अब क्या हो गया है? असुर किसका पर्यायवाची बना दिया गया है? असुर अब राक्षस का पर्यायवाची बन गया है। तो अ नकारात्मक में जोड़ा गया, लेकिन जब पहले अ नकारात्मक में था और सुर का अलग अर्थ था तो क्या होगा? दोनों मिलकर एक तीसरे अर्थ को राक्षस को बताने लगे। अगला है उद्योतन का नियम। उद्योतन का नियम किसे कहेंगे? उद्योतन माने होता है चमक, तो इससे शब्दों में क्या आ जाती है? नई चमक, यानी अच्छाई प्रकट करे या बुराई या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे तो उसे उद्योतन का नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत क्या है? परंपरा से अलग हटकर एक नए अर्थ का आभास होता है, जिसमें क्या देखा जाता है कि कभी कभी यह अर्थ बहुत अच्छा होता है और कभी कभी इसके विपरीत बुरा अर्थ होता है, और कभी कभी क्या होता है? ना तो अच्छा होता है और ना बुरा, उसका कुछ नया अर्थ ही हो जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ये 5 प्रमुख रूप से ध्वनि के नियम चलते हैं। उम्मीद है कि आप ध्वनि नियमों को समझ गए होंगे। ये आपके लिए डीएलएड 4 सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा।